हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपके साथ ज्योति वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं काउंटर नोटिफिकेशन के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मैं ऑलरेडी देख चुकी हूं, इसी वजह से आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और जो भी बातें होंगी इसमें हम अपडेटेड 2021 में जो चीजें हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले ही वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि काउंटर नोटिफिकेशन होता क्या है और काउंटर नोटिफिकेशन आपके पास आता क्यों है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे हो जाती है कि काउंटर नोटिफिकेशन अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप किस तरीके से भेज सकते हैं और इस चीज के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बात आती है कि आपके पास अगर काउंटर नोटिफिकेशन आया है तो आप क्या करें, ठीक है। तो ये वीडियो है ऑल अबाउट द काउंटर नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले यह बात आती है कि काउंटर नोटिफिकेशन होता क्या है। देखो, काउंटर नोटिफिकेशन जो चीज़ है वो कंप्लीटली जो चलती है आपकी यूट्यूब के कॉपीराइट के ऊपर है, ठीक है। कॉपीराइट से रिलेटेड है सारी चीज़ें। ये होती है एक लीगल रिक्वेस्ट जो कि कॉपीराइट को टेक डाउन करने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, अगर मैं सीधे समझाऊं आपको विदाउट एनी कोई डेफिनेशन जो टेक्निकल काफ़ी हो जाती है, समझ में नहीं आती है। वैसे तो यूट्यूब ने दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बट वो कई बार कन्फ्यूजिंग सी हो जाती है, समझ में नहीं आती। इसलिए मैं स्ट्रेट लैंग्वेज में आपको बताती हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर होता क्या है कि आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड किसी वीडियो पे कॉपीराइट भेजा है, ठीक है। सपोज कि मैंने किसी के ओरिजिनल कंटेंट को उठा के अपने यूट्यूब में डाला है और किसी ने उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो डाली है, ठीक है। अब इससे बचने के 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वीडियो खुद रिमूव कर दो, उसको प्राइवेट करके रिमूव कर दो, या वेट करो कि यूट्यूब उसको रिमूव कर दे। फिर तीसरी चीज़ होती है ये काउंटर नोटिफिकेशन, यानी कि आप उसके लिए दोबारा से काउंटर नोटिफिकेशन उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसने आपके उस कंटेंट पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। इसमें क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को लेके पूरे 100% श्योर हैं कि आपका ही कंटेंट है, इसमें कोई कॉपीराइट होना नहीं चाहिए क्योंकि आप किसी और का कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट बाय मिस्टेक शायद कहीं पर हो गया हो, या फिर गलती से जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है वो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से आपको ये जो नोटिस है वो भेज दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप उसको वापस से रिवर्ट करते हैं इस काउंटर नोटिफिकेशन के ज़रिए कि मेरी वीडियो में जो भी कंटेंट है वो कॉपीराइट फ्री है, वो ओरिजिनल मेरा है, ठीक है। तो ये होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक नॉर्मल आपके पास आता है कॉपीराइट, जो नॉर्मली आता रहता है कई वीडियोस में, कई बार रोबोटिक वे में जो यूट्यूब भेजता है, जिसमें म्यूज़िक आइडेंटिफाई करता है कई बार वो कि अदर वीडियो से आपने ये म्यूज़िक उठाया, इस वजह से ये पोर्शन जो है छोटा सा ये कॉपीराइटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक मैनुअल भेजी जाती है जिसके अंदर होता है कि सामने वाला क्लेम कर रहा है कि आपकी वीडियो में जो कंटेंट है वो ओरिजिनली मेरा कंटेंट है, ठीक है। तो जब कॉपीराइट स्ट्राइक आती है उसी के रिवर्ट में, मतलब अगर आप अपने आप को अपने कंटेंट को लेके हैं, आपको 100% श्योरिटी है कि नहीं कंटेंट मेरा ही है और इस पे स्ट्राइक होनी नहीं चाहिए, उसके लिए आप काउंटर नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको काउंटर नोटिफिकेशन भेजना है तो आप किस तरीके से भेज सकते हैं। देखिए, अगर आपको काउंटर नोटिफिकेशन किसी को भेजना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में क्लियरली मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल अपना लीगल नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और टेलीफोन नंबर। यहाँ फुल लीगल नेम का मतलब है कि आपका नाम, आपका फुल नेम और लास्ट नेम जो होता है, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों होना चाहिए, कंपनी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना यहाँ पे दोनों चीज़ें देनी है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक यूआरएल जिसके लिए आप काउंटर नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर यूआरएल को मेंशन करना है, ना कि चैनल के वीडियो के यूआरएल को, जिसका आपको यहाँ पर एग्जांपल जो फॉर्मेट है वो ये है कि इस तरीके से होना चाहिए यूआरएल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट दी गई है जिसको आपको उसी मेल में अटैच करके भेजना है। सबसे पहले यू मस्ट एग्री टू एंड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये भी है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ से उठा के, ठीक है। उसके बाद आपके सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इसके साथ ही स्टेटमेंट टू द
क्लेम, ठीक है। ये वाले पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको कम्प्लीटली। और इस फॉर्म को एक फ्री फॉर्म होता है YouTube में, ठीक है। आप जाएंगे जब जिस भी वीडियो पे आपके कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है वहीं से आपको फ्री फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिख जाएगी आपको, इसमें दिख जाएगा कि किस जगह पर आपको ये फ्री फॉर्म जो है अवेलेबल होगा। अब फ्री फॉर्म कैसा दिखता है आपको, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखो, ये कुछ फ्री फॉर्म है। यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, अपना लीगल नेम, आपका टाइटल, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड ऑल, जो भी सब चीज़ें, अपना फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप काउंटर नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें दीजिए और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अपने सिग्नेचर, आई एम नॉट अ रोबोट, देन सबमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया एक फ्री फॉर्म जिसको आपको फिल करना है काउंटर नोटिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पर अभी बात हो चुकी है, अभी आपको समझ में आ चुका है कि काउंटर नोटिफिकेशन होता क्या है बेसिकली। और अगर आपके पास आपको भेजना है किसी को काउंटर नोटिफिकेशन तो आप किस तरीके से भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर नोटिफिकेशन कब आता है, जब आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आती है किसी भी वीडियो पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार बात ये भी होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं काउंटर नोटिफिकेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जो भी कॉपीराइट और गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की वो फॉलो कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर फेयर यूज़ जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, फेयर यूज़ जो कंटेंट होता है उसका। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, YouTube की ये होता है द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। इसके लिए कंप्लीट स्टेटमेंट YouTube ने यहाँ पे दी है। क्या होता क्या है, क्रिएटर शुड ओनली अपलोड वीडियो दैट हैव मेड और दैट दे आर ऑथराइज्ड टू यूज, दैट मीन्स दैट दे यूज should not upload videos that didn't make or use content in their video that someone else owns the copyright to, such as music tracks, snippets of copyrighted programs or video made by other users without necessary authorization, ठीक है। सीधे साफ सी बात है, किसी और का कंटेंट आप अपने वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। कई बार चीज़ें ऐसे होती है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं ये कि जब एक म्यूज़िक बनता है तो उसमें मल्टीपल लोग एडिट होते हैं, ठीक है। किसी ने म्यूज़िक दिया, किसी ने गाना गाया, तो किसी ने लिखा, पर उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो एक वीडियो निकलती है। अब उस एक ही वीडियो को 3-4 लोग अपने अपने अलग अलग चैनल पे अगर डालते हैं, व्यू दिखाते हैं, तो यूट्यूब उसको कंसीडर करता है कि सेम कंटेंट है, ठीक है। अब सपोज मैं कहती हूँ कि ये तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है क्योंकि मैंने इसमें गाना गाया है, बट सामने वाला कहता है मेरा भी तो ओरिजिनल कंटेंट है क्योंकि मैंने इसमें गाना लिखा है। दोनों की बातें सही हैं, ठीक है। अब दोनों के पास उसकी ऑथराइजेशन का लाइसेंस होगा, ठीक है, लाइसेंस होगा, तो उसके बिहाफ पे वो दोनों, उसके लिए आपको, मैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकती हूँ, आप मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपको जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड करना होता है यूट्यूब को। अगर ये चीज़ें चलती हैं, दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से ये चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी लंबा ये खिंच जाता है और जो भी रेवेन्यू उस वीडियो पे आ रहा होता है वो उस टाइम के लिए स्टॉप कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो भी होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब वेरीफाई किए जाते हैं यूट्यूब के थ्रू, और उसके बाद ही जो होता है लास्ट डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। बट जो भी है, अगर ये चलता है तो लंबा चलता है, वरना ये होता है मैक्सिमम कि आप दोनों ही मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालो, ठीक है। अगर लगता है कि दोनों की तरफ से कंटेंट ओरिजिनल है तो कुछ ना कुछ बात दोनों के बीच में रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको यूज़ करना है, फेयर यूज़ करना है जो भी कंटेंट है, कि किसी और का कंटेंट यूज़ नहीं करना, तो आप सेफ है बिल्कुल आपके काउंटर नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो आई होप कि काउंटर नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें अगर आपके पास कोई काउंटर नोटिफिकेशन आता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे काउंटर नोटिफिकेशन तभी आता है जब आप किसी और की वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं, ठीक है, कि वो अपने आप को बचाव के उसमें आपको काउंटर नोटिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब कई बार क्या होता है कि कॉपीराइट तो नॉर्मल आते ही है, कॉपीराइट नॉर्मल आपने देखा होगा, कई बार ऑटो यूट्यूब जनरेटेड जो चैनल्स हैं उनसे भी आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है ऑटो जनरेटेड, ठीक है।
जो ऑटो जनरेटेड यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जो टॉपिक चैनल जिनको बोला जाता है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते कि टॉपिक चैनल क्या होते हैं या ऑटो यूट्यूब जनरेटेड जो चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, उसको डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा भी आपके पास जो है कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम्स जो है वो तो नॉर्मली आते ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको तो बिल्कुल क्लियरली आप डिस्प्यूट कर सकते हैं कि जो ऑटो जनरेटेड होता है वो एक बार की बात होती है, आपको एक्शन लेना है, डिस्प्यूट करना है तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, बट कोई मैनुअली अगर सेंड करता है तो उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सीधी सिंपल है, या तो सामने वाली पार्टी से बात करें क्योंकि उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एज इट इज़ यूट्यूब ने सारी चीज़ें शेयर कर दी है जो उन्होंने मेल यहाँ पे शेयर किया है। ठीक, तो जस्ट सिंपल ये चीज़ है। अब आपको यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि काउंटर नोटिफिकेशन क्या होता है, ये कैसे भेजा जाता है, और आपके पास अगर आता है तो आप इसका रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जितने भी सोर्सेज का यूज़ किया है आपको स्क्रीन पे दिखा के इस वीडियो के अंदर, उन सारे पेजेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अब भी आपका कोई सवाल है काउंटर नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की यूट्यूब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ के लिए SEO क्लिक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई लेटेस्ट प्रॉब्लम है, लेटेस्ट क्वेरी है रिलेटेड, जिसके बारे में आपको अभी तक YouTube पे कहीं कोई वीडियो नहीं मिली है, तब भी आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके साथ ही इन फ्यूचर यू नीड की कॉपीराइट स्ट्राइक और नॉर्मल कॉपीराइट, क्या फ़र्क है इन दोनों में और किस तरीके से होती हैं ये दोनों चीज़ें, आप चाहते हैं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पर भी इन फ्यूचर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने जो थॉट्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।